बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ कड़ी पकोड़े की रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें क्या क्या डालना है, कब डालना है और कहाँ डालना है। ये इतनी टेस्टी फुल बन के तैयार होती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, क्या कहने। पंजाब का ये बहुत ही पसंदीदा सालन है। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इधर मैंने कुछ मसाले लिए हैं और मेरे पास है 1 किलो लस्सी। और ये मैंने जो है चाटी की लस्सी ली है। अगर आपके पास चाटी की लस्सी हो तो बहुत ही अच्छा, इसके साथ बहुत ही टेस्टी हमारी जो है कड़ी बनेगी। अगर नहीं तो आप दही के साथ भी बना सकते हैं। तो ये मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छा सा छान के साफ़ कर लिया है। ये मैंने ज़्यादा लिया है। ये मैंने कड़ी और पकोड़े दोनों के लिए इकट्ठा ही छान लिया था, साफ़ कर लिया था। तो अब इसके अंदर मैंने 4 चम्मच बड़े भर के बेसन के डाल दिए हैं और बीटर की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ, कोई लम्स वगैरह ना रहें। इसकी मिक्सिंग करना अच्छे से ज़रूरी होता है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। यही इसमें काफ़ी है। अगर इसमें ज़्यादा डाला तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। इधर मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 पौना कप ऑयल का। ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं 2 बड़े साइज़ के प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से इसको हिला जुला के अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और इसको हमने फ्राई करना है। इसको हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन नहीं करना। इसको हमने इस तरीके से ब्राउन करना है, हल्का सा हमने इसको ब्राउन करना है। ये देखिए हमारे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने 3 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के लिए हैं और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और फिर इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छा सा हिला जुला लूँगी, मिक्स कर लूँगी और हमने इसकी इधर बुनाई करनी है। और ये मेरे पास हैं 2 टमाटर, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और फिर वही बात के चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हम मिक्स करने के बाद इसको अच्छा सा पकने देंगे। तो इसमें मैं डाल दूँगी, इधर ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई मैं इसमें डाल दूँगी। तो इस तरीके से फिर चम्मच की मदद से इसकी हम अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे और इसकी हम अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो अब इस तरीके से मिक्स करके मिला के तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून, ये है मेरे पास रेड मिर्चों का पाउडर। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और चम्मच की मदद से फिर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून हल्दी। और फिर वही बात कि चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छा सा हिलाना जुलाना है। और इसमें मैं इधर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारा मसाला जले ना। अगर थोड़ा सा भी हमारा इधर मसाला जल गया तो हमारे सालन का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है खुश्क धनिया का पाउडर। और फिर मैं इसकी अच्छी सी इधर मिक्सिंग कर लूँगी और इसकी मैं अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो मैं इसके अंदर से इधर इसमें से घी निकाल लूँगी। इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं थोड़ा सा इसमें से घी निकालूँगी। और मैं आपको ये बताऊँगी आगे चल के रेसिपी के अंदर हमने इसको क्या करना है और कब डालना है और कैसे डालना है। तो ये इधर मैंने इसमें से कुछ घी निकाल लिया है। इसको मैं साइड पे कर लूँगी और अच्छी तरह से फिर हम इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। और ये जो मैंने लस्सी के अंदर बेसन डाला था, इसको मिक्स करके रखा था, अब दोबारा चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी क्योंकि बेसन नीचे तह में बैठ जाता है। तो अब ये मैं सारा बेसन और लस्सी कढ़ाई के अंदर डालूँगी। ये मैंने इसके अंदर अच्छा सा डाल दिया और फिर चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इसके नीचे मैंने फ्लेम भी अभी हाई कर दिया। 1 टीस्पून इसमें भर के मैं डाल दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्चें थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन इसको 15-20 मिनट में पकने के लिए रख दूँगी। इसके ऊपर मैं प्लेट दे दूँगी। तो ये मैंने प्लेट लिया, इसके ऊपर मैंने प्लेट दे दिया। और अब हम अपना दूसरा काम शुरू करते हैं। ये मैंने बाउल लिया है एक बड़ा सा। तो इसके अंदर अब मैं पकौड़ों का सामान तैयार करूँगी। ये है मेरे पास कटे हुए
आलू तो बारीक मैंने लंबाई में इस तरीके से काट लिए हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये है मेरे पास प्याज, ये मैंने 2 प्याज दिए हैं, एक को मैंने बारीक चॉप कर लिया और एक को मैंने ऐसे बारीक सा काट लिया। तो दोनों ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप जिस तरह से मर्ज़ी डालना चाहें उस तरह से डाल सकते हैं। तो प्याज मैंने इसके अंदर अब डाल दिए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई बारीक, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये है मेरे पास कटा हुआ बारीक पुदीना, ये मैंने एक मुट्ठी जो है वो इसमें पुदीने की डाली है। इसके साथ हमारे पकोड़े जो हैं बहुत टेस्टी बनेंगे और इसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये मैंने खुशक मेथी ली है, ये मेरे पास 3 टेबल स्पून खुशक मेथी है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके साथ भी पकोड़ों में से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। और इधर 1 टीस्पून मैं रेड मिर्चों का पाउडर भी डाल दूँगी और ½ टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो अब जो है इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुशक धनिया, इधर मैंने साबुत खुशक धनिया 2 चम्मच डाले हैं। इसमें हमने पिसी हुई खुशक धनिया नहीं डालनी, इसका पाउडर नहीं डालना, इसको हमने साबुत ही डालना है। जब भी पकोड़े बनाएं उनमें साबुत धनिया डाला करें। और इसकी जगह आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इधर नहीं डाला क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो ये मैंने वो जो बेसन छान के रखा था, तो वो बाकी जो बेसन है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के हाथ की मदद से इसकी हमने डो सी तैयार कर लेनी है पकोड़े बनाने के लिए। इसमें पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, इसको सख्त सख्त सा गूँथना है, ज़्यादा नरम नहीं करना, क्योंकि इसमें सब्जियां हैं। जब सब्जियां हैं उन्होंने भी अपना पानी छोड़ना है। तो उसके साथ अगर हम इसको वो करेंगे, पतला करेंगे, तो ये मज़ीद पतला हो जाएगा, हमारे पकोड़े सही नहीं बनेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको अच्छा सा गूँथ लिया है। तो अब जो है हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेंगे जो ये हमने कड़ी रखी थी। ये देखें, इधर कड़ी में मैं हिला जुला लूँगी, इसमें चम्मच हिला लूँगी और मज़ीद जो है इसमें मैं कुछ चीज़ें डाल दूँगी। कुछ मिसाले जो रह गए थे वो इसमें अभी डालने हैं। तो ये देखें, अभी ये जो है हमारी कड़ी अभी कुछ पतली है। मज़ीद अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, ये 2 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरे के लिए हैं। ये इधर मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, पिसा हुआ यानी ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल नहीं करना। कड़ी में जब भी डालें तो साबित ज़ीरा डालें, इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो इधर जो है मैंने इसके अंदर साबित ज़ीरा ही डाला है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 5-6 सब्ज़ मिर्चें साबित, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसको हम इस तरीके से अभी पकने के लिए रख देंगे मज़ीद। तो मैं अब इधर चलती हूँ पैन की तरफ। पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पकोड़े डाल दूँगी। इस तरीके से एक एक करके मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी। दूसरी साइड पे हमारी कढ़ी पक रही है और एक साइड पे हम पकोड़े बना रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे पकोड़े इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इसको मैं इधर 2 मिनट दूँगी। 2 मिनट के बाद जो है मैं इसकी साइड चेंज करूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाएँ। ये 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब चम्मच की मदद से मैं इन सब की साइड चेंज कर लूँगी ताकि ये दूसरी साइड से यानी ऊपर से भी अच्छे से पक जाएँ। तो इधर भी मैंने इनकी सबकी साइड चेंज कर लिया, इधर भी मैंने 2 मिनट दिए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट के अंदर सबको। तो ये देखें, सारे जो है मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं। बाकी जो मसाला पड़ा हुआ है उसके भी मैं इसी तरीके से पकोड़े तैयार कर लूँगी। तो अब इधर मैंने पकोड़े तैयार कर लिए हैं। अब आते हैं कढ़ाई की तरफ। तो इधर देख सकते हैं कि जितनी देर में हमने पकोड़े बनाए थे इसके नीचे मैंने फ्लेम बहुत ही स्लो कर दिया था। तो ये अब जो है अच्छा सा हमारा सालन पक चुका है। अब इसके अंदर मैं पकोड़े डाल दूँगी और चम्मच की मदद से फिर इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। मज़ीद जो है पकोड़े डालने के बाद कड़ी को हम 2 मिनट मज़ीद देंगे ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं और थोड़े से नरम हो जाएं। ज़्यादा नहीं पकाना,
तो अब इसके नीचे जो है मैं फ्लेम भी बंद कर दूंगी। मज़ीद अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी, ये है मेरे पास 1 चम्मच खुशक मेथी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। इसके साथ जो है कड़ी में से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये तो जब आप बनाएंगे तो तभी आपको अंदाज़ा होगा कि इसके साथ कितनी अच्छी इसके अंदर से खुशबू आती है। अब चलते हैं प्लेट की तरफ। ये मैंने प्लेट लिया है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बन चुकी है। इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये माशाल्लाह देखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है और खाने में तो माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरीके से मैंने प्लेट में निकाली है। अब आपको याद होगा जो ऑयल मैंने पहले निकाला था, तो अब मैं खूबसूरती के लिए मज़ीद इसके ऊपर वही ऑयल जो है घी वही इसके ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि हम कड़ी में जितना मर्ज़ी घी डालें तो वो जो है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, उसकी तरी नज़र नहीं आती। ये तरी के लिए हम थोड़ा सा घी निकाल लेते हैं तो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरीके से एक तो हमारी कड़ी जो है बहुत खूबसूरत भी लगती है देखने में और टेस्टी भी हो जाती है। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम।